नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। हरियाणा के एक अरबपति की 8 महीने पहले अचानक मौत हो जाती है। मौत के बाद घरवाले उसका अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। शादी के 18 साल बाद हुई इस मौत को लेकर किसी को कोई शक नहीं था, मगर उस अरबपति के माँ बाप को पता नहीं क्यों पर यह यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके बेटे की मौत नेचुरल है। उन्हें अपनी बहू पर शक था, मगर ना कोई सबूत न गवाह। फिर पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। ऐसे में बुजुर्ग माँ बाप ने जासूस को ये काम सौंपा और उसके बाद तो जो कुछ हुआ उसने खुद पुलिस को भी चौंका दिया। उन्होंने उसको रास्ते से हटाने के लिए प्लानिंग से उसकी हत्या 27-28 की रात को की। अरबपति कारोबारी से मिस दिल्ली की मोहब्बत। मेरे सपने में जरूर आता है। मेरे सपने में ये भी आया कि मुझे मम्मी गुंडे मार रहे हैं, बचा लो। मोहब्बत के बाद दोनों की शादी। शादी के 18 साल बाद कारोबारी की रहस्यमयी मौत। लेकिन मौत के 4 महीने बाद कत्ल की एफआईआर। मामले पर जासूसों की नजर। और फिर कहानी में एक खौफनाक ट्विस्ट। पिछले साल 27 मई को यमुनानगर के इस घर में जब नौजवान कारोबारी योगेश बत्रा की मौत हुई तो हर किसी ने इसे एक नॉर्मल डेथ यानी आम मौत ही समझा था। गरज ये कि मौत के वक्त खुद उसकी बीवी योगेश के साथ मौजूद थी और खुद बीवी ने ही सबको ये कहानी सुनाई कि कैसे हार्ट अटैक से रातों रात उसके पति की जान चली गई। आनन फानन में अगले ही दिन योगेश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन कहीं कुछ था जो लगातार योगेश के बुजुर्ग माँ बाप को खटक रहा था। उन्हें ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार लगा कि योगेश की मौत कोई आम मौत नहीं है, बल्कि उसके साथ कोई ना कोई साजिश जरूर हुई है। सब कुछ भगवान का दिया हुआ था, कोई कमी नहीं थी। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमें मालूम नहीं। मेरे सपने में जरूर आता है। मेरे सपने में ये भी आया कि मुझे मम्मी गुंडे मार रहे हैं, बचा लो। मैं इनको कह रही हूँ कि तुम पास में खड़े हो, वो दोनों भाई उन लड़कों से गुंडे से लड़ रहे हो, तुम बचा क्यों नहीं रहे? वैसे ऐसा लगने के पीछे सिर्फ योगेश की मां को आने वाले सपने ही वजह नहीं थे, बल्कि खुद उनकी बहू यानी योगेश की पत्नी प्रियंका का रवैया भी उन्हें इस शक की वजह देता था। असल में शादी के बाद से ही जो प्रियंका लगातार अपने ससुराल वालों से दूरी बनाकर रहती आई थी, अब वही प्रियंका एक एक कर न सिर्फ अपने पति के तमाम कारोबार की चाबी अपने हाथों में लेने लगी, बल्कि अपने पति की मौत के बावजूद उसके चेहरे पर शिकन की एक लकीर तक नहीं थी। लेकिन इस बुजुर्ग और लाचार माँ बाप के पास अपने इस शक की तसल्ली के लिए कोई सबूत नहीं था। लिहाजा काफी सोचने समझने के बाद आखिरकार उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसने रातों रात हार्ट अटैक से हुई एक आम मौत की कहानी को एक बेहद पेचीदा मर्डर मिस्ट्री में तब्दील कर दिया, जिसके राज खुलते खुलते पूरे 8 महीने लग गए। यह फैसला था मामले की जांच जासूसों के हवाले करने का। बत्रा परिवार के पास ऊपर वाले का दिया सब कुछ था, प्लाईवुड समेत दूसरी कई चीजों का कारोबार और अरबों की दौलत। लेकिन अब यही चीजें उन्हें काटने को दौड़ती थी। उधर योगेश की बीवी प्रियंका का रवैया तो उन्हें सालता ही था। लेकिन इसी आनन फानन में जासूसों को सौंपी गई बेटे की मौत की तफ्तीश कुछ यूं सामने आएगी, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। योगेश की मौत के करीब 4 महीने बाद अचानक एक रोज जासूसों ने उसके घरवालों को कुछ तस्वीरें लाकर दी। तस्वीरें उनकी बहू प्रियंका और एक अनजान शख्स की,
लेकिन इन तस्वीरों में प्रियंका जिस तरह इस शख्स के साथ नजर आ रही थी, उन्हें देखकर इतना तो साफ था कि दोनों के बीच कोई ना कोई ऐसा रिश्ता जरूर है जिस पर अब तक पर्दा पड़ा है। ये तस्वीरें चंडीगढ़ के किसी डिस्कोथेक समेत कुछ और जगहों पर क्लिक की गई थी, जिनमें प्रियंका इस अनजान शख्स के साथ बेहद करीबी तरीके से पोज देती हुई दिख रही थी। तो क्या इन तस्वीरों से ही योगेश की मौत का कोई वास्ता था? तो क्या प्रियंका अपने पति के होते हुए भी इस शख्स से मोहब्बत करती थी, या फिर वो पति की मौत के बाद इतनी जल्दी किसी और के करीब आ चुकी थी? और क्या योगेश की मौत के पीछे प्रियंका का ये लव ट्रायंगल ही असली वजह था? तो जब इन सवालों का जवाब सामने आया, हर कोई हैरान रह गया। यमुनानगर से आशीष शर्मा के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। बत्रा परिवार की बहू प्रियंका की कुछ तस्वीरों ने पुलिस के कान खड़े कर दिए थे। इन तस्वीरों में प्रियंका एक अनजान शख्स के कुछ ज्यादा ही करीब नजर आ रही थी। अगर यह तस्वीर उसके पति योगेश की मौत के पहले की थी तो यह मामला पेचीदा था। अगर मौत के फौरन बाद की तो भी बेहद उलझा हुआ। और इसी उलझन को सुलझाती सुलझाती पुलिस योगेश के कातिल तक जा पहुंची। बत्रा परिवार को अपनी बहू पर थोड़ा शक तो पहले से ही हो चला था, तभी उन्होंने मामले की जांच जासूसों के हवाले की थी। लेकिन जासूसों की जांच ऐसी असलियत उजागर करेगी, ये शायद उन्होंने खुद भी नहीं सोचा था। जासूसों को कुछ ऐसी तस्वीरें मिली जिनमें उनकी बहू प्रियंका किसी गैर मर्द के साथ बेहद इंटीमेट नजर आ रही थी, और ये नजदीकी उनके बेटे योगेश के कत्ल की एक बड़ी वजह हो सकती थी। लिहाजा बेटे की मौत के 4 महीने बाद ही सही, बत्रा परिवार ने यमुनानगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने एफआईआर भी लिख ली। लेकिन इसके बाद कई महीने और गुजर गए, मामले की तफ्तीश 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी, और तब घर वालों ने जासूसों से मिले सबूतों के साथ ही एक बार फिर पुलिस के आला अफसरों से शिकायत की। अब मामले की जांच करनाल के सीआईए स्टाफ 2 को ट्रांसफर कर दी गई, और इस बार जो नतीजा सामने आया उसने हर किसी को चौंका दिया। जी हां, पुलिस की माने तो योगेश के कत्ल के पीछे न सिर्फ उसकी बीवी प्रियंका का हाथ था, बल्कि उसने खुद अपने हाथों से अपने पति की जान ली थी। जी हां, उस पति की जिससे 18 साल पहले उसने लव मैरिज की थी। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर प्रियंका ने ऐसा किया क्यों? आखिर प्रियंका को अपने पति से ऐसी क्या शिकायत थी? तो इसका जवाब था प्रियंका की जिंदगी में आया दूसरा शख्स, यानी उसका बॉयफ्रेंड रोहित। दरअसल प्रियंका अब एक जिम ट्रेनर को चाहने लगी थी। प्रियंका अपना वजन कम करने के लिए किसी जिम में जाती थी, और वहीं उसकी मुलाकात जिम ट्रेनर रोहित से हुई। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, और रोहित को चाहने के बाद उसे अपना पति योगेश ही खटकने लगा था। और तो और अपने पति योगेश के पैसों से ही उसने 32 लाख रुपए की एक फॉर्च्यूनर कार खरीदकर अपने बॉयफ्रेंड रोहित को गिफ्ट कर दी। और जब इस महंगे गिफ्ट का राज खुला तो इसे लेकर पति पत्नी के बीच झड़प भी हुई, और इसी के बाद रची गई एक ऐसी खौफनाक साजिश जिसकी परतें खुलने के बाद खुद पुलिस भी हैरान थी। जी हां, योगेश के कत्ल की साजिश प्रियंका ने ही अपने बॉयफ्रेंड रोहित के साथ मिलकर रची थी, और न सिर्फ रची थी बल्कि इसके लिए किराए के 2 कातिलों को पूरे 10 लाख रुपए की सुपारी भी दी गई। और फिर कत्ल की रात जो कुछ हुआ वो अपने आप में कुछ कम नहीं था। अपनी मौत से पहले योगेश अपने कातिलों के हाथ से लगभग फिसल ही गया था, लेकिन उस रात उसकी तकदीर कुछ ज्यादा ही खराब थी।
यमुनानगर से आशीष शर्मा के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। ये प्रियंका ही थी जिसने अपने आशिक रोहित के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल कर दिया और इसके लिए सुपारी दी पूरे 10 लाख रुपए की। लेकिन इतना होने के बावजूद वारदात की रात कातिलों का पहला दांव खाली चला गया। प्रियंका और योगेश कभी साथ साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे। प्रियंका पहले मिस कॉलेज चुनी गई और फिर मिस दिल्ली। दोनों में प्यार हुआ और शादी भी हुई। शादी के बाद दोनों के 2 बच्चे भी हुए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद 18 साल बाद दोनों की मोहब्बत योगेश की मौत की वजह बन जाएगी, ये किसी को भी पता नहीं था। जिम ट्रेनर रोहित से नजदीकियों की पोल खुलने के बाद प्रियंका का अपने पति योगेश से झगड़ा होने लगा था और तब प्रियंका ने अपने आशिक रोहित के साथ मिलकर अपने पति योगेश के कत्ल की साजिश रची। इस साजिश के मुताबिक दोनों ने 27-28 मई की दरमियानी रात को 2 किराए के कातिलों को चुपके से योगेश के घर बुला लिया। चारों ने मिलकर तकिए से सांस रोककर योगेश की जान ले ली और अगली सुबह प्रियंका ने हार्ट फेल से योगेश की मौत हो जाने की बात कहकर पूरा आसमान सिर पर उठा लिया। तब योगेश के घर वालों को भी अपने बेटे की मौत पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं हुई और आनन फानन में बहू के दबाव में बगैर पोस्टमार्टम के ही योगेश का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। लेकिन कत्ल के 8 महीने बाद कुछ जासूसों की बदौलत एक रहस्यमयी मौत का सच कुछ यूं बेनकाब होगा, यह हर किसी के लिए एक चौंकाने वाली बात थी। यमुनानगर से आशीष शर्मा के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। और अब बात सुलगते कोयलांचल की। काले कोयले पर वर्चस्व की जंग में मारे गए धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर और कांग्रेस नेता नीरज सिंह की हत्या के मामले में पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। इस मामले में यूं भी नीरज सिंह के चचेरे भाई और कोल माफिया सूरजदेव सिंह के बेटे संजीव सिंह के नाम FIR दर्ज है, मगर अब जांच की सुइयां भी उन्हीं की तरफ घूमने लगी हैं। लेकिन खुलासा इससे भी आगे है। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर और कांग्रेस नेता नीरज सिंह का कत्ल तो हुआ था 21 मार्च को, मगर सूत्र बता रहे हैं कि प्लानिंग पिछले 1 महीने से चल रही थी। कातिलों ने फिल्मी स्टाइल में अखबार पर बनी नीरज सिंह की फोटो पर क्रॉस का निशान लगाया था, यानी कत्ल उसी का होना था जिसका हुआ। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उनकी पहचान कर ली है और जांच कंप्लीट होते ही खुलासा कर दिया जाएगा। मगर पुलिस के खुलासे से पहले ही हम करने जा रहे हैं इस हत्याकांड से जुड़े कई अहम खुलासे। खुलासा नंबर 1, यूपी से आए थे शूटर। खुलासा नंबर 2, सीसीटीवी में दिखे कातिल। खुलासा नंबर 3, कत्ल के पीछे संजीव सिंह। खुलासा नंबर 4, मुन्ना बजरंगी से जुड़ सकते हैं तार। पुलिस के आला अफसरों की माने तो उन्हें सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू शूटरों के ठिकाने और वहां पड़े एक अखबार से मिला। आज तक ब्यूरो।